से संबंधित हमको आपको सवाल एक बताने जा रहे हैं। इसमें जो है 12.1 का तीसरे का सवाल बताने जा रहे हैं। जो एक लड़की तीरंदाजी करती है या लड़का तीरंदाजी करता है, एक गोला बना हुआ है, गोले में पांच कलर हैं जिसमें व्यक्ति निशाना करता है। गोल्ड वाला ये क्षेत्र है, ये पूरा, ये लाल वाला पूरा क्षेत्र है, ये ब्लू वाला क्षेत्र है, ये ब्लैक वाला क्षेत्र है, व्हाइट वाला क्षेत्र है। निशाना करने पर जिसमें निशाना होता है उस पे उसको अंक मिलता है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रत्येक राउंड का क्षेत्रफल हमें बारी बारी से निकालना है। गोल्ड का निकालना है, रेड का निकालना है, ब्लू का, इतने का क्षेत्रफल। तो देखिए, सभी के क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले प्रारंभ हम गोल्ड से करते हैं। तो गोल्ड में बिल्कुल आसान है। सवाल में ये दिया गया है कि गोल्ड वाले भाग का व्यास, केंद्र, यहाँ से केंद्र होते हुए जो व्यास बोला जाता है, वो व्यास जो है, ये जो व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन हम सवाल लगाते हैं, इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। इसको हम त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, तो व्यास में हम आधा करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं तो सेंटीमीटर में आता है। दशमलव में ये संख्या प्राप्त होती है, लेकिन अगर भिन्नात्मक में रखते हैं तो 21/2 होती है। लेकिन त्रिज्या हमने 10.5 निकाल ली। अब गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल यानी गोले का क्षेत्रफल होता है πr²। प्रत्येक को हम πr² से ही काम करेंगे। क्षेत्रफल हमारा πr² होता है, तो सूत्र हमने रखा πr², और त्रिज्या r बराबर हमारी कितनी थी, 10.5। उसको r की जगह पर हमने ये संख्या लिखी, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा किया, 7 से हमने काट लिया, 1.5 हुआ। और उसका मल्टीप्लाई करके रफ में काम कर लेते हैं, रफ में काम गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिखते चले गए। ये गुणनफल इसका जो है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर का आया। बिल्कुल फ्रेश इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, रेड वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके प्रत्येक राउंड का जो है दूरी जो है 10.5 बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से इस रेड वाले भाग का 10.5 चौड़ाई बढ़ती है, तो 10.5 पहले वाले वृत्त की त्रिज्या से कर लेते हैं और 10.5 ये जोड़ देते हैं। देखिए, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 यानी प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है, तो 10.5 सेंटीमीटर हम इसका भी और इसका भी, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्र रेड वाले क्षेत्र का निकालेंगे तो गोल्ड और रेड दोनों मिला के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 10.5 प्लस 10.5 दोनों को जोड़ दिया, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिए तो 21 सेंटीमीटर हुआ है। और इसको हम r मान लेते हैं, इसको हम r त्रिज्या मानते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसको हम भूल जाते हैं, ये पूरा जो है क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर हुआ। पुनः इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो πr² निकालते हुए हम 21 रखे हैं, 21 × 21 को काटे हैं, तो ये काटने के बाद हमारा जो है गुणनफल जो है 1386 वर्ग सेंटीमीटर आया है। अब केवल रेड का निकालने के लिए जब हमने इसका और इसका दोनों का मिला हुआ क्षेत्रफल आया है, तो रेड का क्षेत्रफल केवल इतने का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल में से इस गोल्ड वाले का घटा देते हैं। यानी गोल्ड का हमारा 346.5 आया है, तो ये घटा देते हैं 1386 में से, तो हमारा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस तरीके से हम रेड वाले क्षेत्र का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। और इसी तरीके से हम इसी क्रम में थर्ड का नाम है ब्लू, ब्लैक, उसके बाद फोर्थ में, 5 में जो है वाइट है। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। त्रिज्या को प्रत्येक बार त्रिज्या को 10-10 सेंटीमीटर बढ़ाते जाते हैं और पूरे टोटल में से उसके पीछे का क्षेत्रफल घटाते जाते हैं, और हमारा जो है प्रत्येक का क्षेत्रफल आता जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। बारी बारी से 2 चीज़ें हमने इसमें निकाल दी हैं रेड तक का। इसी से ब्लू का निकालना है, तो यहाँ से 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10.5, 10.5 और 10.5, तो पूरे का क्षेत्रफल हम πr² के हिसाब से निकाल लेंगे।
और क्या करेंगे, गोल्ड और रेड का जुड़ा हुआ चीज जो है घटा देंगे, हमारा ब्लू वाला आ जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और पूरे का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करिएगा और हमें कल इसके बाद दिखाइएगा। हम आपकी कॉपी हम देखेंगे कि किसने